फ्रेंड्स, ऑनलाइन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और आज के इस कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2। ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 देख चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। ये है पार्ट 2 ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज का ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 का जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ था उसको सॉल्यूशन करेंगे। देखिए पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन आज का, इसमें दिया हुआ है कि 5 sin थीटा बराबर 4। तो 5 sin थीटा बराबर 4 ऐसे दिया हुआ रहता है तो हम निकालते हैं कि sin थीटा पी बी के फॉर्म में होता है, पी और एच के फॉर्म में होता है। तो पी और एच के फॉर्मेट में इसको लिखेंगे कि sin थीटा को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए sin थीटा 4/5 इसको ऐसे कर सकते हैं। sin थीटा बराबर ये 5 जो इसमें क्या है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 4 भागा में आ जाएगा 5, तो 4/5 हो जाएगा। अच्छा साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है पी बटा एच। तो साइन थीटा पी बटा एच होता है। इसका मतलब पी का वैल्यू 4 है और एच का वैल्यू 5। यहाँ लिख देते हैं साइड में, पी बराबर 4 और एच का वैल्यू 5। और जब इस सीरीज में हम बताए हैं, इसमें इसी के पिछली वीडियो में बताए हैं कि जब 4 5 कराता है तो उसके साथ 3 होता है, मतलब 3 और 4 और 5 का चलता है। तो 4 और 5 दिया हुआ है, 4 आपका पी है, एच 5 है, तो आपका बी यहाँ से 3 निकल जाएगा। तो बी का वैल्यू आपका आ गया 3। बी का वैल्यू आपका आ गया 3। तो बी का वैल्यू 3 आ गया। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन हमारा जो दिया है इसको इसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 4 टेन थीटा माइनस 5 कोस थीटा बराबर। इसमें देखिए अब सेक थीटा कॉट थीटा को किस टर्म में लिखेंगे? पी बी और एच के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है वो पी बी एच के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो पी बी एच के फॉर्म में दिया हुआ है तो पी बी एच के फॉर्म में लिखेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बटा बी होता है, जानते हैं ना। सेक थीटा बराबर एच बटा बी प्लस कॉट थीटा बराबर 4 इंटू कॉट थीटा जो होता है बी बटा पी होता है। कॉट थीटा बी बटा पी बटा 4 इंटू टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है पी बटा बी माइनस 5 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होता क्या है? तो कॉस थीटा होता है बी बटा एच। कॉस थीटा बी बटा एच। देखिए इस पार्ट में देखिए, यहाँ से एच का वैल्यू, ये वाला एच का वैल्यू 5, तो ऊपर में 5 करेंगे बटा में बी का वैल्यू 3, तो 5/3 प्लस 4 है ना, 4 इंटू बी बटा बी का वैल्यू 3 इंटू 3 बटा में पी का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 4 गुने पी बटा बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3 माइनस 5 गुने -5 गुने ये 5 है, 5 गुने बी का वैल्यू 3 अब बटा एच का वैल्यू 5/5। अब देखिए इसको इससे काटिए, 5 से 5 कटेगा, ई 4 से ई 4 कटेगा। तो टोटली आपको क्या बचा ऊपर में बचा 5/3 प्लस 4 से 4 कट गया तो बचा सिर्फ 3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, ई 5 से ई 5 कट गया तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचा। यहाँ 4 गुने 4 4 चौक 16, 16/3 -5 नहीं -3, ये वाला 3 है, 5 नहीं ये 3 है, यहाँ पे 3 है ना, तो ये 3 होगा इक्वल टू, ये होगा एलसीएम निकालिए। 3 3 9 और 9 5 14, इसको जोड़ेंगे ऊपर लाकर जोड़ेंगे, 3 3 9 5 14, तो 14/3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे ऊपर में 16 है, ई जो एलसीएम लेंगे कितना 3, 3 16 रहेगा, 16 माइनस कितना 3 3 9, ये हो गया आपका 14/3 का होल डिवाइड बाय 16 में 7 हो गया 7 और बटा में 3, ई 3 से ई 3 कट जाएगा, ई 7 से ई 14 दो बार में। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? 2 आपका आंसर हो गया। देखिए
इसमें क्या कहा है, यदि tan a, यदि a तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, मतलब तीसरा चतुर्थांश कहने का मतलब यदि किसी समतल को 4 भागों में बांटा जाए तो उसके प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। ये हो जाता है पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है दूसरा, और ये होता है तीसरा चतुर्थांश, और ये होता है चौथा चतुर्थांश। तीसरे में होता है tan और cot पॉजिटिव, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, बाकी जितना भी है साइन कॉस सेक कोसेक सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसके बेसिस पे यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे कि 20 tan a बराबर 21, तो tan a का वैल्यू, tan a का वैल्यू दिया हुआ 21। अब इसके मल्टीप्लाई में किया जाएगा डिवाइड में 21/20। इसका मतलब tan थीटा जो होता है p/b होता है, तो ये वाला p हो गया, ये वाला b हो गया। इसका मतलब ये p है और ये b है। h निकालना है हम लोग को, तो h हम लोग कैसे निकालते हैं, h निकालते हैं हम लोग इस तरह से, h बराबर √p² प्लस b²। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं भी निकालेंगे तो इससे काम हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको हम डायरेक्ट करते हैं, निकालने में समय लग रहा है। तो देखिए tan a होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका मतलब साइन का वैल्यू 21 डायरेक्ट रख दीजिए, कॉस का वैल्यू डायरेक्ट 20 रख दीजिए, समझ गए ना, इसमें डायरेक्ट 21 और 20 रख दीजिए। यहाँ लिया हुआ है 5 साइन a माइनस 2 कॉस a डिवाइडेड बाय 4 कॉस a माइनस 5/7 साइन a बराबर 5 साइन a। अच्छा, साइन का वैल्यू क्या बोले, 21 बोले हैं, साइन बराबर 21 बोले हैं। तो साइन का वैल्यू जब 21 बोले, लेकिन 21 क्या बोले, तीसरा चतुर्थांश में, ये भी ध्यान में रखना, तीसरा चतुर्थांश में, तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 21 है साइन का वैल्यू, 21 कितना, -21, -21 गुने 5, माइनस 1/55 से 105। कॉस ए क्या बोले 20, लेकिन 20 क्या बोले, -20, क्योंकि तीसरा चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो -20। तो यहाँ पहले से एक माइनस था, एक माइनस यहाँ, तो -20 40, तो माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4 कॉस ए का वैल्यू 20, लेकिन क्या होता है -20, तो कॉस ए का वैल्यू -20, तो 4 गुने -20, तो -80, और ये 5/7 साइन है, 5/7 साइन है, माइनस 5/7 गुने साइन ए का वैल्यू, तो -21, माइनस माइनस ये हो जाएगा -21, पहले से यहाँ पे माइनस एक और है, तो -21, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 21, ये कट जाएगा कितना वाले 3 बार में, तो इसको करिए कैलकुलेट, 105 में से 40 गया 65, -65 माइनस बाय -65 डिवाइडेड बाय, ये तो 3 बार में कट गया, तो 5 या 15, ये हो गया 15, और ये आपका -80, तो -80, 80 में से 15 जाएगा, कितना बचे 65, -65 होगा ना, माइनस वाला बड़ा है, तो -65, -65 प्लस 65 कट गया, बच गया आपका आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए बटा कॉस ए बराबर 17/12 है, और इसका वैल्यू निकालना है 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए प्लस कॉस ए लिखिए, इसको देखिए, इसको कैलकुलेट करके जानते क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में लिखाएंगे डायरेक्टली, ऐसे प्लस में ऊपर में, इसका वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं फाउंड कर सकते, तो क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा दूर। तो देखिए क्या लिखा है, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए बराबर 17/12, मल्टीप्लाई करेंगे 12 साइन ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो 12 साइन ए प्लस 12 कॉस ए बराबर कितना, 17 कॉस ए। इसका मतलब क्या हुआ, 12 साइन ए, इधर 12 कॉस ए प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, 17 में से
12 जाएगा, 17 में से घटेगा क्या 12, तो बच जाएगा कितना 5 cos ए बच जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको इधर साइन ए है इधर cos ए, तो इसको इधर ले चलाएंगे तो ये हो जाएगा साइन बटा cos, साइन के नीचे cos आ जाएगा, मतलब डिजिट वाला को एक साइड और ट्रिग्नोमेट्री वाला को एक साइड, तो साइन ए और इधर आ जाएगा cos ए, तो साइन ए बटे cos ए क्या हो जाएगा, ये tan ए हो जाएगा, tan ए बराबर ये हो जाएगा ऊपर में 5, 12 क्या था डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5/12। बी पी में क्या रिलेशन होता है, tan में बी और पी होता है, ऊपर में पी होता है नीचे में बी होता है, तो पी बराबर 5 और बी बराबर 12 है, तो इसका मतलब एच बराबर जरूर कितना रहा होगा 13 रहा होगा, 12 5 से 13 का चलता है, तो पी का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 12, एच का वैल्यू 13, यहाँ पुट कर दी इसी को वैल्यू में, तो 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू बी बटा एच बटा साइन ए बराबर पी बटा एच बराबर 1 माइनस बी का वैल्यू 12, तो 1 माइनस 12 बटा में 13, अब पी का वैल्यू 5, 5 बटा 13, इसको एलसीएम लेंगे 13 में से 1 1 बटा 13 ये हो जाएगा ऊपर में 1 बटा 13 और नीचे हो जाएगा 5 बटा 13, 13 से 13 कट गया बच गया 1 बटा 5, आपका ऑप्शन डी 1 बटा 5। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में देखिए वैल्यू के फॉर्म में नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है एक्स और वाई के फॉर्म में, और ऑप्शन भी एक्स और वाई के फॉर्म में है, मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में दिया है, एक्स और वाई के फॉर्म में पूछ रहा है। क्या दिया है, साइन 17 डिग्री का वैल्यू दिया है एक्स बटा वाई, सेक 17 माइनस साइन 73 का वैल्यू ज्ञात करना है। अच्छा, साइन 17 एक्स बटा वाई होता है दिया हुआ है, और सेक 17 निकालना है। अच्छा, साइन 73 है, इसको जानते हैं 17 के फॉर्म में दिया है ना 17 डिग्री के, तो इसको भी 17 के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, साइन बदलता है कॉस में, मतलब साइन थीटा बराबर लिखना है, अगर साइन थीटा को कॉस थीटा बराबर फॉर्म में लिखना है तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 73 है, अगर कॉस के फॉर्म में लिखना है तो 90 में से 73 को घटा देंगे, तो 90 में से 73 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 बचेगा, तो साइन को अगर लिखेंगे तो कॉस 17 भी लिख सकते हैं, साइन को लिखेंगे ना तो कॉस 17 भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और 90 में से 73 जाएगा तो 17 बचेगा, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, साइन 17 माइनस कॉस 17 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, सेक 17, सेक 17 माइनस कॉस 17, साइन 17 दिया हुआ है, साइन 17 बराबर कितना एक्स बटा वाई, एक्स बटा वाई। अच्छा, साइन में क्या क्या होता है, ऊपर में पी होता है नीचे में एच होता है, नीचे में एच होता है ना, पी का वैल्यू एक्स है इसका मतलब, और एच का वैल्यू वाई, तो बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालना है तो बी का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है बी का वैल्यू, तो रूट अंडर एच का वैल्यू क्या वाई है तो वाई स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका बी का वैल्यू। तो हमको निकालना है कितना, सेक 17 माइनस साइन को तो बदल दिए थे कॉस में, तो कॉस 17 ही हो जाएगा बराबर सेक सेक थीटा क्या होता है एच बटा बी माइनस बी बटा एच, कॉस होता है बी बटा एच बराबर एच का वैल्यू वाई, ऊपर में वाई, बी का वैल्यू रूट अंडर बी का वैल्यू है ना वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू वही रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच का वैल्यू क्या वाई, इसको कैलकुलेट कीजिए, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला इससे गुना हो जाएगा वाई से, आई वाला इससे गुना हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ, रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस इसको कहाँ यहाँ करते हैं, ऊपर में बचा वाई स्क्वायर
अब ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या है माइनस में है, इसको क्या कर देगा प्लस में एक्स स्क्वायर बटा वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए काटिए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गए, ऊपर बच के एक्स स्क्वायर बचा ना एक्स स्क्वायर, और नीचे बच गया वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन में क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर ऊपर होना चाहिए, नीचे में वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर में एक्स स्क्वायर है ना, और नीचे में वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस क्वेश्चन में ये देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक 39 बराबर एक्स, मतलब कॉसेक 39 का वैल्यू दिया हुआ है, इसके बाद निकालना क्या है, कॉस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर 51, साइन स्क्वायर 39, टेन स्क्वायर 51 और 1 बाई साइन स्क्वायर 51 और सेक स्क्वायर 39। अच्छा देखिए एक इस तरह के क्वेश्चन में बता देते हैं आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, बोलेगा 39 का वैल्यू 39 का वैल्यू दिया हुआ है, 51 वाला पूछ रहा है, तो नहीं कंफ्यूजन है, वैल्यू वही दिया हुआ रहेगा जो इंटरचेंजेबल रहेगा। जैसे साइन क्या होता है, साइन बदलता है कोस में, और 90 थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। तो उसी तरह से देखिए इस सब का वैल्यू चेंज कर लेंगे, बाकी सबको 39 के फॉर्म में लेके आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसका कोसेक 39 का वैल्यू निकालते हैं, कोसेक क्या 39 बराबर क्या है एक्स है, इसका मतलब एक्स बटा वन भी कह सकते हैं, एक्स बटा वन, एक्स को एक्स बटा वन भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब एक्स जो है इसके लिए क्या है, एच का काम कर रहा है, वन जो है इसके लिए बी का काम कर रहा है, तो बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का वैल्यू यहाँ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक, ये बी का वैल्यू निकल गया। अब देखिए इसको चेंज करते हैं, इसके वैल्यू को चेंज करते हैं, एक बटा, अच्छा एक बटा कौशिक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ऊपर में वन बाई कॉस को क्या लिख सकते, वन बाई कौशिक को क्या लिख सकते हैं साइन, तो ऊपर में लिख सकते हैं साइन, तो साइन कितना 51 प्लस साइन 39 प्लस टेन 51, फिर इसको भी उलट दीजिए माइनस, साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को लिखेंगे, साइन को लिख सकते हैं, उल्टा करेंगे तो कोसेक लिख सकते हैं, ठीक है, तो साइन को कोसेक लिख देंगे, साइन को लिखेंगे कोसेक, साइन 51 बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में जाएगा तो कोसेक, कोसेक 51 और ये इंटू मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर, स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर होगा, बाकी सब भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, यूवी स्क्वायर है, ईवी स्क्वायर है और ईवी स्क्वायर, सब स्क्वायर में, और ये वाला क्या हो जाएगा, सेक बदलेगा किसमें, कोसेक में, सेक बदलेगा कॉस में, सेक बदले उल्टा करिएगा तो कॉस स्क्वायर 39। अब देखिए इसको किस तरह से करते हैं, अच्छा इस साइन स्क्वायर 51 है, इस साइन स्क्वायर 39 है, अच्छा साइन बदलेगा कॉस में, लेकिन ये बदलेगा थीटा जो रहेगा 90 माइनस थीटा में, तो साइन बदल जाएगा ये कॉस में, और 39 को 90 माइनस 39 लिखना पड़ेगा, तो 90 माइनस 39 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, समझे, ये हो जाएगा 51। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ करके क्या होगा, कॉस स्क्वायर 51 प्लस कॉस साइन स्क्वायर 51 प्लस कॉस स्क्वायर 51, ये हो गया 1, ये आपका 1 हो गया, प्लस अच्छा टेन स्क्वायर 51 किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर 51 बराबर होगा कॉट स्क्वायर 39, क्योंकि टेन बदलेगा कॉट में और 51 बदलेगा 39 में, तो कॉट 39, ये हो गया कॉट स्क्वायर 39 माइनस कॉसेक 51 किस में बदलेगा, कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक स्क्वायर 39 इंटू कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 39
अच्छा ये दोनों को काटिए तो इसको इसको कट जाएगा कि नहीं, कॉस और सेक गुना में, सेक और कॉस और सेक गुना में तो क्या होता है, उल्टा होता है, एक दूसरे को उल्टा होगा तो ये दोनों कट जाएगा। तो E1 यहाँ पे -1 -1 है तो -1, E1 -1 कट गया, ये हो गया खत्म। अब सिर्फ बचा है कोट स्क्वायर 39। कोट में होता क्या है, बी बटा पी, तो बी बटा पी का होल स्क्वायर, बी का वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 बटा में पी का वैल्यू 1। ये आपका आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर -1 बटा 1 कौन है, एक्स स्क्वायर -1। यहाँ आपका 3 ऑप्शन, बटा में एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 4 sin स्क्वायर थीटा -3 बराबर 0 है तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना। मतलब ये चीज दिया हुआ है और इससे फाइंड करना है। तो दिया हुआ है जो, इसको देखते क्या लिखा हुआ है, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, क्योंकि हम 3 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, 4 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में, तो ऊपर में रूट, अंदर जब 3 होगा तो √3, लेकिन 4 पर जब रूट आएगा तो क्या हो जाएगा, √4 का वैल्यू 2 होगा, 2 से बाहर आएगा। इसका मतलब sin थीटा बराबर 3/4। इसका मतलब जरूर थीटा का कितना रहा होगा, 60 डिग्री रहा होगा, क्योंकि न्यून को बोला था 90 से छोटा होना चाहिए, तो 60 डिग्री रहा होगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू जब 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू निकालिए तो cos 60 कितना होता है, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर प्लस tan 60 √3, तो √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3 और प्लस 3, दोनों को जोड़ेंगे 3 3 9 9 1 10, ऊपर में 10/3 आपका आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है cos 37 डिग्री बराबर a/b, cos 37 निकालना है और cos 53 निकालना है, cos 37 और cos 53। अच्छा तब 37 का फॉर्म में दिया हुआ है तो सारे को 37 का फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो cos 53 क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, और 57 को लिख सकते हैं, 53 को लिख सकते हैं 53 90 -53, तो ये हो जाएगा 37 आ गया सबके नहीं, 37 का फॉर्म में। अब cos 37 दिया हुआ है a/b, cos 37 cos 37 a/b। इसका मतलब cos थीटा में क्या होता है, cos थीटा मतलब b/h। इसका मतलब b का वैल्यू a, h का वैल्यू b, तो p का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर h स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका p का वैल्यू हो गया। अब देखिए क्या हो गया, अब इसका वैल्यू निकालना है, cos 37 cosec 37 माइनस cos तो बदल दिए sin 37 में, तो sin 37, तो cosec 37 माइनस cosec क्या होता है, h/p माइनस sin p/h, ये हो जाएगा h/p, h का वैल्यू b है, तो h का वैल्यू b, देखिए यहाँ से h का वैल्यू b और p का वैल्यू रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस p का वैल्यू रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, h का वैल्यू b। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, b इंटू रूट अंडर क्या, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके इससे, हो जाएगा b स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो माइनस, लेकिन बाहर में माइनस है, तो जो जो माइनस में रहेगा अंदर में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। तो बी क्या है, प्लस में, तो माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है माइनस में, तो प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ये आ गया आपका ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपका आंसर ए स्क्वायर बटा
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन 4 आपका आंसर। चलिए आज क्वेश्चन आज का लास्ट सवाल है, इसके बाद बाकी सारा क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे, बाकी पूरा किताब कंप्लीट करेंगे, टोटल चैप्टर टोटल सब्जेक्ट वाइज। तो देखिए क्या लिखा हुआ, त्रिभुज डी ई एफ में कोण ई का माप 90 डिग्री, मतलब एगो त्रिभुज है डी ई एफ, इसमें 90 डिग्री का कोण ई होगा, यहाँ पे ई रहेगा, बाकी कुछ भी ले सकते हैं, डी इसको मान लीजिए, एफ इसको मान लीजिए, लेकिन 90 डिग्री का ये रहेगा ही रहेगा। यदि cos डी, इस एंगल के बारे में बोला जा रहा है, cos डी बराबर 8/17, डी का वैल्यू क्या होता है, डी में क्या होता है, cos डी में क्या क्या होता है, 8/17 तो होता है, बराबर b/h। अच्छा इस एंगल के डी के लिए सामने वाला p होता है, ये वाला b होता है और ये वाला h होता है, इसका मतलब b का वैल्यू ये वाला 8 है और ये वाला h 17, 8 है और 17 है। निकालना हमको क्या है, d और e, ये वाला वैल्यू दिया हुआ d और e, 8 का है, जो 8 है इसी का वैल्यू जो दिया है 16 सेंटीमीटर में। तो निकालना क्या है, d और f, ये वाला निकालना है। देखिए एक ट्रिक बताते हैं, इसको याद रखिएगा, हमेशा बनेगा। जैसे 8 इसका एक्चुअल में अनुपात में वैल्यू आया, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 16 है, तो 8 में कितना से गुना करने पर आया, 8 में 2 गुना करने पर 16 आया, तो यह है कितना, 17। तो 17 में 2 गुना करने से जो आएगा वही आपका वैल्यू आएगा, 17 दूनी 34, आपका आंसर डी हो गया। चलिए थैंक यू, बाकी के नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली इस तरह का वीडियो मिलते रहेगा आप लोग को, सारा किताब सॉल्यूशन करेंगे। और किसी तरह का और भी बुक सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं तो वो आपको कमेंट में कर सकते हैं, हम सॉल्व कर देंगे।